भगवान श्री राम विजयदशमी को लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात कार्तिक मास की अमावस्या को अयोध्या वापस लौटे। उनके आगमन की खुशी पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। इसी को दीपावली कहा गया। परंतु सवाल यह आता है कि अगर भगवान राम के आने पर दीपावली मनाई गई तो लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? नमस्कार, मैं हूं अनिल कौशिक और फैक्ट का फंडा में आज हम बात करेंगे इसी सवाल के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्यों है। तो जुड़े रहिए अध्यात्म आयुर्वेद विद अनिल। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो एक मान्यता तो ऐसी है कि इस दिन हिंदू मान्यता के अनुसार और हिंदू काल गणना के अनुसार 14 मनुओं के समय की समाप्ति हुई और उसके पश्चात प्रलय हुआ, फिर सृष्टि का फिर से पुनर्निर्माण किया गया। वो यही दिन था जिस दिन सृष्टि का पुनर्निर्माण किया गया। उसी दिन से दीपावली को मनाया जाने लगा और निर्माण में सबसे ज्यादा जरूरत लक्ष्मी जी की ही पड़ती है। इसीलिए लक्ष्मी जी को वहां पर स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करने की विधि बताई गई है। और साथ ही साथ कहा जाता है कि इसी दिन कई सारे ऐसे राक्षसों का भी वध हुआ था, जैसे कि नरकासुर। तो इसलिए इसे एक शुभ संकेत भी बताया जाता है। एक कथा के अनुसार यह भी सामने आता है कि इस दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुए थे, परंतु इसमें भी मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि यह शरद पूर्णिमा यानी इसी दिन के 15 दिन पहले ऐसा हुआ था। शरद पूर्णिमा ही उनका प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन एक सवाल अब भी है। सवाल यह है कि गणेश जी की पूजा इस दिन क्यों? तो एक कथा ऐसा बोलती है कि एक दिन लक्ष्मी जी ने श्री हरि विष्णु जी से कहा कि मैं सबको धन वैभव प्रदान करती हूँ, तो परम पूज्य और प्रथम पूज्य तो मुझे होना चाहिए। तो इस पर विष्णु जी ने बोला कि अगर किसी के पास धन संपदा है परंतु संतान नहीं है या फिर निरोगी नहीं है तो वो संपदा किसी काम की नहीं। परंतु इस पर भी लक्ष्मी जी जब शांत नहीं हुए तो वो पार्वती जी के पास जाकर के अपनी ये व्यथा बताई। पार्वती जी ने इसे सुनकर गणेश जी को उनके साथ भेज दिया और एक दत्तक पुत्र के रूप में लक्ष्मी जी ने उन्हें अपनाया। इसीलिए उसी दिन से इन दोनों की पूजा अग्रणी देवताओं के रूप में दीपावली के दिन की जाती है। गणेश जी तो सर्वमान्य अग्रिम देवता हैं ही, साथ ही साथ दीपावली के दिन धन लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। और वैसे लॉजिकली भी देखा जाए तो अगर आपके पास में धन संपदा तो बहुत हो परंतु बुद्धि ना हो तो वो धन संपदा भी किसी काम की नहीं। इसी से जुड़ी एक कथा भी है। कथा यह है कि एक बार एक साधु लक्ष्मी जी की बहुत ही कड़ी आराधना करता था। इस पर प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी उनके सामने प्रस्तुत हुए तो उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया कि मुझे इस संसार का सब वैभव, सब धन, सब कुछ भोगना है, तो मुझे इतनी संपदा प्रदान की जाए। इस पर उन्होंने उसे यह आशीर्वाद दिया और एक राजा के पास जाने के लिए कहा। जब वो उस राजा के पास पहुंचे, क्योंकि उस साधु के अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी परंतु लक्ष्मी जी के वो परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने वहां जाकर उस राजा को बिना सोचे समझे एक लात मार दी। जब राजा नीचे गिरे तो उनके मुकुट से एक काल सर्प निकले। तो काल सर्प को देख करके राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने उस साधु को अपना मंत्री घोषित कर दिया। उन्होंने सोचा इस साधु ने मेरी जान बचाई है। इस पर उस साधु को लगा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मुझ में तो अपार शक्तियां हैं, मुझे इतना धन वैभव तो मिल ही गया है। अब उसने अपनी बुद्धि न होने की वजह से उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दिया। राजा के दरबार में एक गणेश जी की प्रतिमा थी। उस प्रतिमा को ही उस साधु ने सबसे पहले हटवा दिया और उस साधु को दुखों और कष्टों को भोगना पड़ा। परंतु इस पर वो दुखी होकर के फिर से लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं। तो लक्ष्मी जी ने उन्हें बताया कि आपने गणेश जी को नाराज कर दिया है। तब उन्होंने गणेश जी की भी आराधना शुरू की। तब गणेश जी ने उस साधु पर प्रसन्न होकर के बुद्धि और वैभव दोनों का आशीर्वाद दिया। वैभव लक्ष्मी जी से आया और बुद्धि गणेश जी से आई। इससे हमें पता चलता है कि आपके पास में अपार संपदा है परंतु बुद्धि नहीं है तो उसका आप गलत ही प्रयोग करेंगे। और बुद्धि के स्वामी श्री गणपति महाराज हैं। इसीलिए उन दोनों को, गणपति जी और लक्ष्मी जी को एक साथ विराजमान करके पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साथ सरस्वती माता की भी वंदना दीपावली के दिन की जाती है, क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती माता होती हैं। तो आप भी इस दीपावली को सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और गणेश जी की आराधना जरूर करें।
एक बात आपने जरूर नोटिस की होगी कि माता लक्ष्मी तो होती हैं दीपावली को, लेकिन श्री हरि विष्णु नहीं होते। इसके पीछे भी एक कहानी है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए सो जाते हैं और वो फिर पुनः देव उठनी एकादशी यानी दीपावली के 11 दिन बाद उठते हैं, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन होते हैं। ऐसे में धार्मिक कार्यों में उनकी अनुपस्थिति स्वाभाविक है। इसी कारण से धन की देवी माँ लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु के बिना ही घरों में पधारती हैं। वहीं उनके साथ देवताओं में सर्वप्रथम अग्रणी देवता, पूजनीय देवता भगवान गणपति जी सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके साथ आते हैं। इसके पश्चात जब भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी को उठ जाते हैं, अपनी योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं, उसके पश्चात आने वाली कार्तिक मास की पूर्णिमा को सभी देवी देवता मिलकर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का फिर से पूजन करके दीपावली मनाते हैं, जिसे देव दीपावली कहा जाता है। इस आने वाली दीपावली को माँ लक्ष्मी, भगवान गणपति और माँ सरस्वती आपको बल, बुद्धि, विद्या तीनों साथ में वैभव और धन संपदा, धन धान्य से आपके घर को, परिवार को समृद्ध बना दे। इसी मनोकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।